आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। आज की क्लास में हम विकास को प्रभावित करने वाले तत्व व कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। विकास को प्रभावित करने वाले कारक दो तरह से होते हैं, एक आनुवंशिक कारक तथा दूसरा वातावरणीय कारक। आनुवंशिक कारक के अंतर्गत शारीरिक संरचना, लिंग भेद, संवेगात्मक गुण, बुद्धि, वंश या प्रजाति तथा आंतरिक संरचना आते हैं। वही वातावरणीय कारक के अंतर्गत जीवन की मूलभूत सुविधाएं, समाज और संस्कृति, विद्यालय, पारिवारिक स्थितियां, बीमारी व दुर्घटनाएं विकास को प्रभावित करती हैं। तो आइए इसको संक्षिप्त रूप में जानते हैं। सबसे पहले है पोषण। विकास के लिए पोषण अति आवश्यक होता है। आहार में पौष्टिक तत्वों का होना बहुत जरूरी माना जाता है। संतुलित व पौष्टिक भोजन शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होते हैं। पोषण विकास में वही भूमिका निभाता है जो बीज को वृक्ष बनने में उर्वरक प्रदान करता है। अगला है यौन यानी जेंडर। लिंग भेद भी विकास को प्रभावित करता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि बालिकाओं का शारीरिक और मानसिक विकास बालकों की अपेक्षा शीघ्र तथा तीव्र गति से होता है। दोनों में विकास की दिशाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। अगला कारक है वंश या प्रजाति। मानव शास्त्रियों का मानना है कि विभिन्न देशों की प्रजातियों का विकास भिन्न भिन्न होता है। अमेरिका में निग्रो, पश्चिम में गोरे तथा आदिवासियों के आकार प्रकार की समानता को वंश या प्रजातिगत आनुवंशिकता के उदाहरणों के रूप में बताया जा सकता है। इन सभी भिन्न भिन्न प्रजातियों का विकास भिन्न भिन्न होता है। अगला कारक है बुद्धि। विकास पर जिन तत्वों का प्रभाव पड़ता है उनमें सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि है। परीक्षणों और प्रयोगों से इस बात को प्रमाणित किया गया है कि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा काफ़ी अधिक तेजी से होता है। अगला कारक है आंतरिक संरचना। विकास में बाह्य संरचना के साथ साथ आंतरिक संरचना की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हड्डियों की बनावट, मस्तिष्क की संरचना, पिनियल थायराइड या पैराथायराइड, हृदय आदि आंतरिक अंग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला है पारिवारिक स्थितियाँ। पारिवारिक वातावरण भी बालकों के विकास को प्रभावित करता है, जैसे माता पिता के आपसी संबंध, बालक अभिभावक के संबंध, परिवार में बालक की स्थिति, परिवार का आकार। अगला कारक है विद्यालय। विद्यालय का वातावरण तथा विद्यालय में प्राप्त होने वाली सुविधाओं का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। यदि विद्यालय का वातावरण अच्छा होता है तो बालकों को पर्याप्त शिक्षण दिया जाता है, वही उनका ध्यान रखा जाता है। शिक्षक अपने कुशल व्यवहार और ज्ञान से बालकों का चहुमुखी विकास करता है तो बालकों का विकास भी सही ढंग से होता है। अगला कारक है समाज और संस्कृति। बालक का विकास समाज व संस्कृति के द्वारा भी प्रभावित होता है। समाज में प्रचलित रीति रिवाज, मान्यताएं विकास की गति और दिशा का निर्धारण करते हैं। इस विकास में सांस्कृतिक मूल्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तथा अगला कारक है रोग तथा दुर्घटना। रोग, चोट या दुर्घटना के कारण बालक का विकास प्रभावित होता है। बचपन की गंभीर बीमारियों और मानसिक आघातों का दुष्प्रभाव बालक के शारीरिक, मानसिक विकास पर पड़ता है। तथा अगला कारक है मूलभूत आवश्यकताएं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान हैं। ये सुविधाएं व्यक्ति के विकास को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। व्यक्ति के विकास के लिए ये सुविधाएं जितनी उत्तम होगी उसका विकास भी उतना ही अधिक उत्तम होगा। तो आज की क्लास में हमने विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।